स्वागत भी नहीं कर पा रहा हूं इसलिए क्योंकि जोशीमठ के लोग लगातार कह रहे हैं कि ये त्रासदी की रात है। जब मैं अभी बात कर रहा था तो ये कह रहे थे कि ये त्रासदी की रात है और कैसे बीतेगी, क्योंकि हर एक दिन लोगों को एक ना एक डर सताता है और यही बात यहाँ के लोग कह रहे हैं। देखिए, जिस होटल की हम बार बार बात कर रहे हैं उस होटल के मालिक से हम लगातार कल भी बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरा होटल मकसद नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों के साथ बैठना मकसद है। ये लगातार कल से बैठी हुई हैं, कल से आप घर नहीं गई हैं, यहाँ हम देख रहे हैं, आपको कवर कर रहे हैं जी। और अभी तक कोई आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक आश्वासन। हाँ, नहीं, ये 1.5 लाख का वो बात बोल रहे, 1.5 लाख में क्या होगा इतना प्रॉपर्टी का? हो सकता कुछ? 1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है उसके सामने जितना हमारा नुकसान हो रखा। अच्छा, आप इनकी बेटी हैं। आप अभी कह रही थी जब हम ब्रेक पर थे कि आप रात भर चलकर आई हैं देहरादून से। क्या सुना, क्या देखा और क्या आप किसी से संपर्क हुआ था जो आप चलकर आई हैं? मैं तो फेसबुक पे और जो ये टीवी चैनलों के माध्यम से मुझे अपने मायके के बारे में, मैं यहाँ पली बड़ी हूँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ पे स्पेंड हुआ है, उसकी ये हालत देख के मुझे रहा नहीं गया। मैं रात में प्रेस की गाड़ी में रात भर मैं ट्रैवल करके मैं मॉर्निंग में यहाँ पहुँची हूँ और यहाँ आके अपने पेरेंट्स को, सिर्फ मेरे पेरेंट्स की बात नहीं है सर, ये पूरे जोशीमठ की बात है, पूरे जोशीमठ की जनता की बात है। 600-700 घरों में दरारें आ गई है, उन पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया है और प्रशासन कह रहा है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम फॉल्टी है, आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया, पर इसको मंजूरी देने वाला कौन है? सरकार ने आज हमारा पास था वो तो चला गया और प्रेजेंट में हम इस रोड पे खड़े हैं और हमारा फ्यूचर अंधकार में है। मैं यहाँ की पढ़ी हूँ, आजकल हम बोर्ड की तैयारी करते थे, सर्दियाँ जब बर्फ़ हो जाती थी तो हमारे अब एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, सारे बच्चे कोई नहीं पढ़ पा रहा है। आपने अपने पापा को समझाया कि आप हार्ट के पेशेंट हैं, कम से कम यहाँ मत बैठिए दिन रात ठंड में? मैंने उन्हें बहुत समझाया, पर सर जिसकी ज़िंदगी भर की पूंजी, हम तो बचपन से देख रहे हैं उन्हें बनाते हुए, यहाँ पे मकान खड़े करना इतना इजी नहीं है जितनी इजीली आप लोगों ने उस पर क्रॉस लगा दिया और उस पर बुलडोज़र चलाने की बात कर रहे हो। हमारे फ्यूचर का क्या होगा? यहाँ पे जो इतने बेरोज़गार हो जाएंगे लोग, उनके फ्यूचर का क्या होगा? जोशीमठ शहर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है और ये उन तमाम, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये जोखिम भरा भी तो हो सकता है कि अगर, तो हम सरकार को कह रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सेटलमेंट की बात करिए। आप सिर्फ हमें 1.5 लाख रुपए का चेक पकड़ाकर, क्या हमारा फ्यूचर है? कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जो ये कह रही हैं कि प्रशासन कह रहा है कि आप लोगों ने भार बढ़ा दिया है। आम जनता उनके मुताबिक, जो उन्होंने कहा, आप यहीं के रहवासी हैं, क्या सच में लोड बढ़ा दिया है और बिल्डिंग एक के ऊपर एक माले बनते जा रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं तथ्य को सामने लाना चाहता हूं, इसलिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्या ऐसा है? 1976 में मिश्रा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भार बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा तो आर्मी और आईटीबीपी ने किया है। आप देखिए, जोशीमठ की जो मारवाड़ी से लेकर के औली तक की हाई डिस्टेंस है वो केवल 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर की रेंज में सबसे ज़्यादा आईटीबीपी और आर्मी बसी हुई है। आर्मी के अंदर आप देखिए कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस हैं। उस कंस्ट्रक्शंस में आप ये देखिए, वो तो नगर पालिका सुरक्षा, देश सुरक्षा के लिहाज से उनको, सुरक्षा के लिहाज से आप, और भाई 76 की उसकी रिपोर्ट थी ना, तो फिर उनको इतना कंस्ट्रक्शंस क्यों करने दिया गया? जो यहाँ के रहवासी थे वो तो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते ही, क्योंकि यहाँ पे यात्रा का प्रभाव था। यात्रा के समय पे यहाँ पे रहने वाले लोगों को रहने की निश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए थी, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। लेकिन जो आर्मी ने अपने कंस्ट्रक्शंस बढ़ाए, वो और जगहों भी तो जा सकते थे। वो इससे आगे बॉर्डर पर और जगह इन्होंने ज़मीनें एक्वायर की हैं, इससे पीछे ज़मीनें एक्वायर की हैं, वो वहाँ ना जा करके केवल जोशीमठ क्षेत्र में ही अपने डेवलपमेंट को बढ़ाते गए। चाहे वो आर्मी है, चाहे वो आईटीबीपी है, आप उनके कैंपसों में जाकर के देखें, 3-3, 4-4 माले वहां पे बने हुए, तो भार उन्होंने बढ़ाया है। सबसे ज्यादा पानी का रहना यहाँ बेहद जरूरी है। अगर बॉर्डर पे चले जाए ना, वो बॉर्डर की तरफ को जाए ना, हम ये मना थोड़ी कर रहे हैं। जब 76 में मैं आपके पास, आपकी बात से हम सहमत हैं। इंडियन आर्मी, मैं आप पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो इस तरह की बात आ रही है ना कि भाई जो आप लोग भी एक एक माला करके भार बढ़ा रहे हैं, ये बात अगर कहीं से आ रही है तो इसमें दोषी कौन है फिर? सर, इसमें दोषी देखिए कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि मिश्रा आयोग की जो रिपोर्ट थी, अगर ये 6 मंजिले या हमारे 2 मंजिले 3 मंजिले जितने बन रहे थे, अगर वो गलत बन रहे थे तो सरकार ने उस समय क्यों नहीं रोका? उन अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी थी? वो कौन थे? उन्हें चिन्हित करे ना सरकार, किसकी गलती से ये बढ़ते गए अगर गलत बने हैं तो।
और जहाँ तक आर्मी और इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण उनके हेडक्वार्टर छोटे मोटे हैं वो मुझे लगता है आर्मी और आईटीबी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। हाँ हाँ 70% जमीन जो भी है गवर्नमेंट के पास है। एनटीपीसी है, चाहे जेपी है, चाहे आईटीपीपी है, चाहे ग्रीप है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी डीआरडीओ है, सब हमारे पास 30% जमीन है। इसका 30% में तो हो गई, थोड़ा सा बाहर हमने बढ़ाया तो उन ज्यादा उन्हीं के पास है। उनके सबसे बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सबसे आ रहा हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।